एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर कहीं जा रहा होता है और वो उससे कहता है कि तुम मर नहीं सकती, मैं तुम्हें बचा लूंगा, ये तुम्हारे बड़े भाई का वादा है। तभी सिंह शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि तानजीरो चारकोल बेचने के लिए शहर की ओर जाने वाला होता है। तभी उसकी माँ उसको आके कहती है कि इतने बर्फ में तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तानजीरो कहता है कि न्यू ईयर आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि इस न्यू ईयर हम पेट भरकर खाना खा सके, इसलिए मुझे जाना होगा। तभी तानजीरो के छोटे भाई और बहन उसके साथ जाने की जिद करते हैं, लेकिन माँ और तानजीरो के समझाने पर वो मान जाते हैं। फिर तानजीरो वहाँ से निकल पड़ता है और फिर उसको रास्ते में उसकी बहन नेज़ुको मिलती है और वो कहती है कि वो उसके छोटे भाई को सुला रही थी, वरना तानजीरो को जाते देख वो बहुत रोता। और फिर तभी तानजीरो शहर की ओर चल पड़ता है। अब तानजीरो शहर पहुंचकर चारकोल बेचने लगता है, लेकिन तब एक लड़का एक औरत से बचते हुए तानजीरो के पास आता है और वो तानजीरो से कहता है कि प्लीज तानजीरो, इसे सूंघ के बताना कि इसे किसने तोड़ा है। फिर तानजीरो उसे सूंघ कर बताता है कि इससे बिल्ली की गंध आ रही है। और तभी वो आदमी उस लेडी से कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इस प्लेट को मैंने नहीं तोड़ा। और तभी हम देखते हैं कि रात हो जाती है और तानजीरो अपनी घर की ओर चल पड़ता है। और उस टाइम एक बूढ़ा आदमी तानजीरो से कहता है कि इस टाइम तुम्हारा बाहर रहना सही नहीं है, तुम घर के अंदर आ जाओ, इससे पहले राक्षस आ जाए। अब हम देखते हैं कि तानजीरो घर के अंदर आ जाता है और घर के अंदर आके वो खाना खाने लगता है। और तभी खाते खाते तानजीरो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये राक्षस क्या होता है। और तभी वो बूढ़ा आदमी तानजीरो को बताता है कि राक्षस रात को आके इंसानों को खाते हैं, इसलिए तुम्हारा इस टाइम बाहर घूमना सही नहीं। और फिर बूढ़ा आदमी तानजीरो को कहता है कि तुम अभी सो जाओ और सुबह होते ही तुम अपने घर के लिए निकल पड़ना। और फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और तानजीरो अपने घर की ओर चल पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि तानजीरो को अपने घर के पास आते ही खून की स्मेल आने लगती है। फिर तानजीरो जल्दी से अपने घर के पास जाता है और फिर तानजीरो जब अपने घर के पास आ जाता है तो वो देखता है कि उसके घर के सारे लोग मारे जा चुके हैं। फिर तानजीरो सोचने लग जाता है कि ये सब किसने किया। फिर सोचते सोचते वो देखता है कि उसकी बहन नेज़ुको अभी जिंदा है और ये देखकर वो नेज़ुको को अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि तानजीरो दौड़ते दौड़ते काफी ज्यादा थक जाता है और बर्फ की वजह से तानजीरो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। तानजीरो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि नेज़ुको आस्ते आस्ते राक्षस में बदलना शुरू हो जाती है और फिर तभी वो दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन बर्फ के वजह से वो दोनों ही बच जाते हैं। और तभी तानजीरो देखता है कि नेज़ुको अपने पैरों पर खड़ी होती है और फिर तानजीरो नेज़ुको को कहता है कि तुम्हें अपने पैरों पे खड़ी होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें उठाकर डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। और तभी राक्षस बनी नेज़ुको तानजीरो के ऊपर हमला कर देती है और तभी तानजीरो नेज़ुको से बचने के लिए वो अपने कुल्हाड़ी की लकड़ी उसके मुंह पे फंसा देता है, पर नेज़ुको तानजीरो पर भारी पड़ने लग जाती है। और तभी तानजीरो इमोशनल होके नेज़ुको को कहता है कि जब तुम सब मर रही थी तब मैं आराम से सो रहा था, मैं किसी को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं कम से कम तुम्हें बचाऊंगा, हौसला रखना, तुम राक्षस नहीं बन सकती। फिर हम देखते हैं कि नेज़ुको की आंखों पे आंसू आने लग जाता है। फिर तभी एक लड़का अपनी तलवार से नेज़ुको के ऊपर हमला कर देता है। फिर तानजीरो नेज़ुको को बचा लेता है। फिर वो लड़का तानजीरो से पूछता है कि तुमने इस राक्षस को क्यों बचाया। और तभी तानजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है। तब वो लड़का नेज़ुको को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा फर्ज है कि हर एक राक्षस को ढूंढ के मारना। पर तानजीरो कहता है कि मुझे मेरे घर के पास से एक अनजान सी गंध आ रही थी, मुझे लगता है कि उसी ने मेरे फैमिली को मारा होगा और मुझे तो ये भी नहीं पता कि नेज़ुको राक्षस कैसे बनी। वो लड़का कहता है कि इसके जख्म पर राक्षस का खून संपर्क हुआ होगा, इस वजह से ये राक्षस बन गई है और अब राक्षस अपनी जनसंख्या ऐसे ही बढ़ाते हैं। फिर तब तानजीरो कहता है कि मेरे बहन ने एक भी इंसान को नहीं मारा, प्लीज उसे छोड़ दो। फिर तभी वो लड़का कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये सबसे पहले तुम पर हमला करेगी। फिर तानजीरो कहता है कि नहीं, ये जानती है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, ये मुझ पर हमला नहीं करेगी, प्लीज इसे छोड़ दो। और तानजीरो कहता है कि मैं इसे ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा।
और फिर तभी वो लड़का कहता है कि कोई भी एक बार इंसान से राक्षस बन जाए तो वो दोबारा इंसान नहीं बन सकता। लेकिन तांजीरो उसे कहता है कि प्लीज़ तुम इसे छोड़ दो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। और तांजीरो उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है, तुम इसे ठीक नहीं कर सकते, अगर मैंने इसे छोड़ा तो तुम भी राक्षस बन जाओगे। तुम बताओ, क्या तुम भी यही चाहते हो कि तुम भी राक्षस बन जाओ? और ऐसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। हाँ, राक्षसों के पास तुम्हारे बहन को ठीक करने का कोई रास्ता हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं बताएंगे क्योंकि ताकतवर हमेशा कमज़ोरों को दबाता है। और तभी वो लड़का नेज़ुको के ऊपर हमला करने लग जाता है और ये देख तांजीरो भी उस लड़के के ऊपर हमला करने लग जाता है। और फिर वो लड़का तांजीरो के सिर पर मार के उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो लड़का देखता है कि तांजीरो के पास उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर तांजीरो की कुल्हाड़ी उड़ते हुए आके उसके सर के पास से उसके बगल में जो पेड़ होता है उसमें लग जाता है। फिर वो बंदा तांजीरो की चालाकी को देख के इम्प्रेस हो जाता है कि कैसे उसने उसको उलझाए रखा, लेकिन असली प्लान तो कुछ और ही था। पर फिर नेज़ुको उस लड़के के ऊपर हमला कर देती है और धीरे धीरे तांजीरो के पास जाने लगती है। पहले तो उस लड़के को लगता है कि नेज़ुको तांजीरो के ऊपर हमला कर देगी, लेकिन फिर बाद में वो लड़का देखता है कि नेज़ुको तांजीरो को बचाने लगती है। अब एक तरफ नेज़ुको उस लड़के के ऊपर हमला करने वाली होती है और दूसरी तरफ वो लड़का सोच में पड़ जाता है कि नेज़ुको इस टाइम बहुत भूखी है, फिर भी उसने तांजीरो के ऊपर हमला नहीं करके तांजीरो को बचाने का सोचा। तब वो लड़का नेज़ुको के सर पे मार के नेज़ुको को बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि तांजीरो की आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसकी बहन उसके पास में लेटी हुई है। और वो लड़का कहता है कि तांजीरो तुम जाग गए। फिर वो लड़का कहता है कि जल्द से जल्द तुम माउंट सागिरी चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जिसका नाम सकोंजी उरोकोडाकी होगा, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो तुम उन्हें कहना कि तुम्हें गियो टोमियोका ने भेजा है। और फिर उसके बाद तुम अभी ये देख लो कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, इस वजह से नेज़ुको जिंदा है, लेकिन अब आसमान में जैसे ही सूरज आएगा नेज़ुको मर सकती है, तो नेज़ुको को धूप से बचा के रखना। ये बोल के वो लड़का वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि तांजीरो अपने घर के सारे लोगों को दफनाकर माउंट सागिरी की ओर चल पड़ता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।